A bob of heavy mass m is suspended by a light string of length l. एक बॉब है जिसका मास m है और उसको l लेंथ के स्ट्रिंग के साथ लटका दिया जाता है. The bob is given a horizontal velocity v naught as shown in figure. बॉब को horizontal velocity v naught दिया गया है. If the string gets slack at some point p making an angle theta from the horizontal, the ratio of the speed v of the bob at point p to its initial speed v naught is. इस बोला जा रहा है कि ये बॉब सर्कुलर मोशन करते समय पी पॉइंट पर इसका स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है. स्ट्रिंग स्लैक होने का मतलब है स्ट्रिंग लूज़ होना. स्ट्रिंग लूज हो जाता है जबकि स्ट्रिंग जो है थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ उस पॉइंट पर. उस पॉइंट को पी नाम दिया गया है. पी पॉइंट पर स्पीड बताया जाता है कि वी है और इनिशियल स्पीड बताया जा रहा है वी नॉट. तो इन दोनों का रेशियो निकालना है वी और वी नॉट का. पी पॉइंट पर स्ट्रिंग स्लैक हुआ है मतलब उसके बाद सर्कुलर मोशन नहीं होगा, लेकिन पी पॉइंट तक सर्कुलर मोशन हुआ है. तो पी पॉइंट पर हम सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को लगा सकते हैं. सर्कुलर मोशन बोलता है कि सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए एफ सी और इसकी वैल्यू होनी चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर. रेडियस मैं एल की जगह आर यूज़ कर रहा हूँ. सेंट्रीपिटल फोर्स एक तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा टी प्लस, ध्यान से देखो एम जी का भी कंपोनेंट इस पी ओ की तरफ आएगा. ये एंगल बता दो, ये एंगल कितना होगा. ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा. ये एंगल 90 और ये 90 माइनस थीटा. तो एम जी का जो कंपोनेंट बनेगा एम जी कॉस 90 माइनस थीटा बनेगा. तो यहाँ पर टी ज़ीरो है, इसको ज़ीरो कर दो और एम जी कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर. एम यहाँ से कैंसिल हो गया और वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर जी साइन थीटा. ये बनेगा तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन. इसके बाद हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे. इसके लिए हम रेफरेंस लेंगे लोएस्ट पोजीशन को. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ज़ीरो. एनर्जी कंजर्वेशन में लोएस्ट पॉइंट और पी पॉइंट पर लगाऊंगा. तो पहले मैं लोएस्ट पॉइंट पर एनर्जी लिख रहा हूँ. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर ज़ीरो ही है. अब मैं पी पॉइंट पर लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पी पॉइंट पर वेलोसिटी वी है प्लस एम जी एच. एच कितना लोगे तो ये वाला हाइट आएगा पी पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट से हाइट लाएगा. देखो ये हाइट दो पार्ट में कर लो. एक तो ये तो आर आएगा, ठीक है, और दूसरा मुझे ये हाइट निकालना है. ये वाला हाइट मतलब ये हाइट, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा. तो टोटल हाइट जो आ जाएगा वो हो जाएगा आर इंटू आर कॉमन ले लो 1 प्लस साइन थीटा. इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो. देखो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा वी स्क्वायर प्लस 2 RG इंटू 1 प्लस साइन थीटा. यहाँ से वी स्क्वायर की जगह है ना इक्वेशन 1 से वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो RG साइन थीटा प्लस इसको ओपन कर लो 2RG प्लस 2RG साइन थीटा. यहाँ से वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3RG साइन थीटा प्लस 2RG प्लस 2RG. यहाँ से वी स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर तुम निकाल सकते हो. अब हम निकालेंगे वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर. इसको बोल दो इक्वेशन 2. 1 और 2 से वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर निकालोगे तो आर जी साइन थीटा बाय आर जी कॉमन ले लो. ये आ जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 2. आर जी कैंसिल हो गया और यहाँ से तुमको वी बाय वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ साइन थीटा बाय 2 प्लस 3 साइन थीटा. फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन.